क्या महाराज सुनियो भगवान जी कुछ दिन पहले मात्र सहित मैं किसी जगह पर पर्वत पर अपने पांडु सेना के साथ में हम एक दिन बैठे थे। एक मेरी नजर ऊपर को गई तो मेरी आंखों ने जानता भगवान क्या देखा। क्या देखा सखा सुनो कि था रथ की तरह आवाज कुछ जिस समय मेरी आंखें ऊपर को गई तो एक नजारा क्या देखा कि आकाश मार्ग से एक रथ के समान विमान उड़ता हुआ जा रहा था। उसमें कुछ रोने की भी आवाज आ रही थी। भगवान हो सकता है कहीं आपकी पत्नी सीता ही तो नहीं थी। और प्रभु उस रथ से जो आवाज आ रही थी वो जानते हो प्रभु वो क्या कह रही थी। राम राम विमान हमारे विष्णु पर्वत के समक्ष आया तो मैंने सुना कि राम राम हा राम की आवाज आ रही थी। और जब हमारे विष्णु पर्वत के ऊपर आया तो उस विमान से कुछ आभूषण गिरे थे प्रभु। वो आभूषण यदि आप देखें तो मैं दिखा सकता हूँ क्योंकि हमने उन्हें संभाल कर रखा है। अवश्य आभूषण को बताओ सखा हनुमान, जो आभूषण मैंने तुम्हें धरोहर के रूप में दिया था वो आभूषण ले आओ। ले आए। लो भगवान देखो ये क्या माँ सीता के ही है। कुंडल तो हमारे भी जानती की है। ये भैया लक्ष्मण बोलो भैया कि भैया
से भैया लक्ष्मण, से भैया लक्ष्मण बोलो भैया बैठे ही की सुधी नहीं वो तेरा इसका मिलन तो निष्फल है भैया लक्ष्मण। तुम भी आकर के देखो क्या हमारी पहचान कितना ही कुंडल है भैया लक्ष्मण। तो भैया मैं इस कुंडल के बारे में आपको कुछ नहीं बतला सकता क्योंकि तो जानते हो भैया कि मैंने तो चरणी निहारे देखे माता मैंने तो सदियों अपनी माता के चरणों को निहारा है। अगर ये हमारे माता की पैजीब होती तो मैं पहचान लेता। मैं इन कुंडलों के बारे में आपसे क्या कहूँ भैया, परंतु भैया कि परिणाम दिवस अच्छा है तीर कमानों में, तीर कमानों में शक्ति को आएगा कर हो वो जल्दी दिन आने वाला है कि ये कुंडल उन कानों में होंगे। और भैया कि कुंडल वाली बैठे हीरा इस भांति हरकत करने वाले, इस भांति हरकत करने वाले अब सावधान हो रहना आते हैं। सीता की आहे नाचेगी उसके प्राणों पर, नाचेगी उसके प्राणों पर दक्षिण किसको देने वाले दक्षिण
जिस प्रकार से आज हमारी माता के कुंडलों के बारे में पहचान हो चुकी है, एक ना एक दिन हमारी माता की स्थिति अवश्य मिल जाएगी भैया। और सूर्य लक्ष्मण शांत हो जाओ, अपनी क्रोध को शांत करो, इसमें क्रोध करना भगवान क्या कहा? ये कुंडल आपकी पत्नी सीता के लिए? हाँ सखा सुग्रीव, ये आभूषण हमारी पूरी जानकी के। हे प्रभु, यदि ये कुंडल आपके पत्नी सीता के हैं तो हम अब आपके मित्र बन चुके हैं, तो हम आपको वचन देते हैं कि एक दिन हम हमारी ही खुशी हुई सीता को एक दिन अवश्य मिलाएंगे। इन कुंडलों को देख करके आपका हृदय दुखी हो गया है। चलो हम आपको इस ऋषिमुख पर्वत की सैर कराते हैं प्रभु, ताकि आपका हृदय प्रफुल्लित हो जाएगा। महाराज जी को अपने बगीचे में टहलाते हैं, अच्छे फल खिलाते हैं। ठीक है, तो हमें आओ। सखा सुग्रीव, अचानक भ्रमण करते हुए, टहलते घूमते हुए अचानक तुम्हें क्या हो गया? हे सखा सुग्रीव, कि जब से हमारी से आए तुमको उदास ही जिस दिन से हम इस पर्वत पर आए हुए हैं, तुमको सदैव हम उदासी देखते रहते हैं, परंतु आज इस उदासी का क्या कारण है? हे सखा, अब तो हमारे सखा बन गए हो, तुम्हें उदास देख करके ये सखा हम भी दुखी हो जाते हैं। आखिर इस पहाड़ पे छुपकर इस पहाड़ पर रहने का कुछ गुप्त भेद क्या कारण है? इस उदासी का क्या कारण है? प्रकट करो सखा। अवश्य भगवान, अवश्य बताएंगे आप। हे प्रभु, आप मेरी कहानी सुनेंगे तो आपके पैरों से के नीचे से पृथ्वी खिसक जाएगी नाथ। हाँ प्रभु, इस ऋषिमुख पर्वत पर रहने का क्या कारण है आप ये जानना चाहते हैं भगवान? अवश्य कहा भगवान, हम इस ऋषिमुख पर्वत पर और किसी के डर से नहीं रहते हैं नाथ, हम अपने भ्रात बाली के डर से रहते हैं। हम अकेले नहीं भगवान, हम दो भाई हैं। हमारे बड़े भाई का नाम बाली है। हाँ भगवान, कि मैं जिसके भय से भाई बना वो का हर साथ खो जाती है।
खुदाई है, या तब वो हमारा भाई है, पर भाई नहीं कसाई है। हमारा भागीदारी हमसे बड़ा है, वो हमारा भाई नहीं, वो कसाई है भगवान, हमें दुश्मन के समान देखता है भगवान। और जानते प्रभु कि छोटी सी छोटी बातों पर सब बना रहता है वो, ले लिया राजपथ छिड़ी अब मेरा ले लिया राजपथ छिड़ी अब मेरा छोटी सी छोटी बातों पर सर्वदा वो मेरा भाग्यशाली तना रहता है। और उन्होंने मुझे बहुत मारा तो मैं भाग खड़ा हुआ भगवान, उन्होंने मेरा आधा हिस्सा राज का ले लिया, मेरी पत्नी को भी ले लिया, और अब वो चाहता है कि यदि हमें सुखलू कहीं मिल जाए तो हम उसे समाप्त कर देंगे। परंतु भगवान अपने भाग्यशाली के डर से जब मैं इस ऋषिमुख पर्वत पर आया तो बाली खदेड़ता हुआ हमें मारने के लिए इस ऋषिमुख पर्वत पर भी आने लगा। इतने में इस ऋषिमुख पर्वत पर एक ऋषि रहते थे जिनका नाम था मातंग ऋषि। मातंग ऋषि के चरणों में मैं गिर पड़ा, कह रहे ऋषिराज मेरे प्राणों की रक्षा करो। उन्होंने देखा कि बाली हमें मारने के लिए आ रहा है। ऋषिराज ने कहा बाली, अगर तू मेरे इस ऋषिमुख पर्वत पर अपना पैर रखेगा तो तू वहीं पर चल करके भस्म हो जाएगा। मैं श्राप देता हूँ, इस काल से मेरा भाग्यशाली इस ऋषिमुख पर्वत पर नहीं आ सकता प्रभु, इसीलिए हम अपने प्राणों को छुपा करके इस ऋषिमुख पर्वत पर रहते हैं नाथ। बस बस और जाते